जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? फिर ये देश कैसे बचेगा जब इसकी रीढ़ की हड्डी अरावली पहाड़ियाँ खामोशी से काट दी जाएं? 800 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ जो सदियों से रेगिस्तान को रोककर खड़ी थीं, आज उन्हें सिर्फ इसलिए मिटाया जा रहा है क्योंकि उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारी सांसें हैं, ये हमारी ढाल है, ये हमारा भविष्य है। कहा जा रहा है कि जो पहाड़ियाँ कम ऊंचाई की हैं, उन्हें काटने की अनुमति दी जाएगी। अरावली की 93% पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। संसद का कहना है कि जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचा है वो सुरक्षित नहीं होगा। जरा समझिए, अगर एक मंजिल लगभग 3 मीटर की हो तो 30 मंजिल से कम ऊंचाई वाला हर पहाड़ खत्म कर दिया जाएगा। भाई, ये तो दुनिया की 2.5 अरब साल पुरानी पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं में से 93% पहाड़ियाँ इसलिए काट दी जाएंगी क्योंकि वे शेड्यूल 6 में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के स्थानीय लोग अपनी जमीन, अपनी रोजी और अपनी पहचान सब कुछ खो देंगे। अरावली के खत्म होते ही थार रेगिस्तान की रेत उड़ेगी और दिल्ली को रेत का कटोरा बना देगी। यहाँ की हवा, पानी और जिंदगी सब कुछ तबाह हो जाएगा। यही रेत उड़कर हिमालय पहाड़ों पर जाकर जम जाएगी। जब रेत वहाँ जमेगी तो वो गर्मी को सोख लेगी। आज हिमालय पर बर्फ है तो धूप पड़ने पर वो शीशे की तरह चमकती है और गर्मी को वापस लौटा देती है। इसीलिए बर्फ कम पिघलती है। लेकिन जब बर्फ पर रेत की एक परत जम जाएगी तो रेत बहुत तेजी से गर्म होगी। रेत को तो भूनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए वो बर्फ के साथ क्या करेगी। बर्फ तेजी से पिघलेगी, ये पानी गंगा और यमुना में मिलेगा और आखिरकार बिहार में विनाशकारी बाढ़ बनकर उतरेगा। लेकिन चूंकि ये इलाका शेड्यूल 6 में नहीं है, इसलिए हम सब बस ये सब देखते ही रह जाएंगे। आज अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था आप चुप क्यों थे। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि हम सबके भविष्य की लड़ाई है तो नीचे कमेंट में लिखिए सेव अरावली, ताकि ये आवाज खामोशी में दफन न हो जाए।